साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक महात्मा जी रोज अपने शिष्य के साथ सैर पर जाते थे। अब गुरुजी को ज़्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांति से अपना काम करना ही गुरुजी को प्रिय था। परंतु गुरुजी का शिष्य बहुत चंचल था। उस शिष्य को हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती थी। शिष्य को दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद मिलता था। साथ संगत जी, चलते हुए जब गुरु और शिष्य तालाब के पास से होकर गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरे ने नदी में जाल डाल रखा है। शिष्य ये सब कुछ देखकर खड़ा हो गया और उस मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। मछुआरे ने उसे अनदेखा किया, लेकिन वो शिष्य तो उस मछुआरे को हिंसा के मार्ग से निकाल लाने को उतारू ही था। साथ संगत जी, अब वो गुरुजी के शिष्य और मछुआरे के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। ये देखकर गुरुजी शिष्य को पकड़कर ले चले और उन्होंने अपने शिष्य को समझाया कि बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने गुरु से पूछा कि हमारे राजा को तो बहुत से दंडों के बारे में पता ही नहीं है और वो बहुत से लोगों को दंड ही नहीं देते हैं, तो आखिर इस हिंसक प्राणी को दंड देगा कौन? साथ संगत जी, गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सब जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और ईश्वर सब जगह पहुंच जाते हैं और इसे भी दंड ईश्वर ही देंगे। इसीलिए इस झगड़े में तुम्हारा पड़ना गलत होगा। साथ संगत जी, अब वो शिष्य अपने गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस घटना के करीब 2 वर्ष के बाद एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजरे। वो शिष्य अब 2 साल पहले की वो मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। उन्होंने, गुरु और शिष्य ने, उसी तालाब के पास एक सांप देखा। वो सांप घायल था और वो बहुत ही कष्ट में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया। साथ संगत जी, अब गुरुजी का शिष्य उस घायल सांप को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने अपने शिष्य का हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना करते हुए बोले कि बेटा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि तुमने इसे बचाया तो इस बेचारे को फिर से अगले जन्म में यही दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। अब शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो ये इस दुर्दशा में पड़ा है? गुरुजी ने कहा, ये वही मछुआरा है जिसे तुमने पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली ना मारने का उपदेश दिया था और वो तुम्हारे साथ लड़ने को उतारू था। वो मछलियां ही आज चींटियां बनी हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही हैं। साथ संगत जी, ये सुनते ही आश्चर्य में भरे हुए शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, ये तो बड़ा ही अजीब न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इसी लोक में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर पल तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है कि हमेशा अपने कर्म को याद रखो। ये विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि तुमको वो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए साथ संगत जी, जीवन का हर एक पल बहुत कीमती होता है। इसे बुरे कर्मों में व्यर्थ ना गमाएं। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि जैसे कर्म होंगे वैसा ही मिलेगा फल। इसीलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि ये ईश्वर, ये निरंकार दातार तो हमेशा न्याय ही करता है। साथ संगत जी, अब गुरु की बात पर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, तो क्या अगर कोई दुर्दशा में पड़ा हो
तो उसे उसका कर्म मानकर हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि अवश्य करनी चाहिए। मैंने तुम्हें इसीलिए रोका क्योंकि मुझे पता था कि वो सांप अपने किस कर्म को भुगत रहा है। साथ ही मुझे ईश्वर के न्याय की झलक भी तो तुम्हें दिखानी थी। मैंने मदद नहीं की क्योंकि मैं जानता था, लेकिन अगर मुझे इसका पता ना होता और फिर भी मैं अगर कष्ट में पड़े हुए जीव की मदद ना करता तो ये पाप होता। साथ संगत जी, अब शिष्य गुरुजी की बात को सही अर्थ में समझने लगा था। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि मुझे तो अपनी दिव्य दृष्टि से पता था कि ये सांप अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल भोग रहा है, लेकिन अगर इंसान को इस बारे में नहीं पता तो उसे दुर्दशा में पड़े हुए किसी भी जीव की मदद ज़रूर करनी चाहिए। अगर कोई बुरी दशा में हो और हम उसकी मदद ना करें तो ये भी गलत होता है। साथ संगत जी, जीवन तो उतना ही है जितना इस निरंकार दातार ने तय किया है। हमें नहीं पता कि कितने दिन हमें विधाता ने दिए हैं, इसीलिए हमारे लिए तो हर एक दिन बहुत अनमोल है। आप किसी के जीवन में जिस दिन कोई सुखद परिवर्तन कर पाते हैं तो समझिए कि निरंकार दातार के दिए हुए जीवन का उस दिन का कर्ज आपने चुका दिया। इसीलिए साथ संगत जी, जितने भी ज्ञानी संत जन हैं वो सभी कहते हैं कि ईश्वर से मत डरो, अपने कर्म से डरो, क्योंकि आपके कर्म आपको आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेंगे। इसीलिए तो साथ संगत जी, बिल्कुल सही कहा गया है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म जैसे भी हों, अच्छे या बुरे, भुगतने तो हमें ही पड़ेंगे। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को बाकी संगत के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार कोई वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना जो भी सजेशन हो तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई साखी के साथ। तब तक खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करिए, सद्गुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी